नमस्कार दोस्तों। मनुष्य का स्वभाव है पूर्वानुमान लगाना और ज्योतिष भी ग्रहों के आधार पर इसी पूर्वानुमान पर कार्य करता है। घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके भविष्य के बारे में हम बहुत सी बातें करते हैं। कभी बच्चे के हाव भाव देखकर, कभी नैन नक्श देखकर, कभी तिल तो कभी हाथ देखकर। हालांकि इन सब बातों का अपना अलग ही महत्व है, परंतु इन सब बातों के अलावा जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन यानी उस वार का भी बच्चे के जीवन पर बहुत असर पड़ता है और उसी के आधार पर हम बच्चे के पूरे जीवन का अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बच्चे का व्यक्तित्व कैसा रहेगा, क्या शुभ अशुभ रहेगा, या बच्चा किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी आधार पर बात करेंगे कि रविवार से लेकर शनिवार तक जन्मे बच्चों का भविष्य कैसा रहता है और वे अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन लोगों से जिनका जन्म रविवार को होता है। रविवार सप्ताह का पहला दिन, ग्रहों के राजा सूर्य देव का दिन है। इस दिन पैदा होने वाले बच्चों पर सूर्य ग्रह का प्रभाव सबसे अधिक होता है। सूर्य के समान तेजस्वी, गर्वीले और पित्त प्रवृत्ति, गर्म स्वभाव के होते हैं। सूर्य की भांति चेहरे पर तेज और रोब नजर आता है। दिखने में पतले, लंबे, सुंदर, गेहूं रंग वाले होते हैं। शाही अंदाज से रहने वाले, मेहनती, जिद्दी और महत्वाकांक्षी होते हैं। अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं और जीवन में किसी और की दखलंदाजी कतई पसंद नहीं करते। इस दिन जन्मे लोग विज्ञान, मैनेजमेंट, डॉक्टर, राजनीति से जुड़े क्षेत्र में काफ़ी सफल होते हैं। इस दिन जन्मे लोग स्मार्ट और समझदार तो होते ही हैं, साथ ही थोड़े अहंकारी भी होते हैं और कई बार अपने अहंकार में दूसरों को अपने से कम समझने लगते हैं। रविवार के जातक यूं ही किसी बात पर विश्वास नहीं करते, बल्कि हर चीज़ को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, जिस कारण इनके दोस्त कम ही बन पाते हैं। ये लोग किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते, बल्कि दबाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो तो इन्हें हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, गठिया, आंखों के रोग या नज़र की कमजोरी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन जन्मे लोगों के लिए लाल रंग शुभ रहता है। सोमवार तथा रविवार इनके लिए शुभ वार है। इस दिन जन्मे लोगों के लिए 7 नंबर शुभ रहता है। रविवार जन्मे जातकों को सूर्य को गायत्री मंत्र बोलते हुए 3 बार अर्घ्य देना चाहिए तथा नमक का कम प्रयोग करना चाहिए। इस दिन जन्मे लोगों को सलाह दी जाती है कि इन्हें अधिक अहंकार से बचना चाहिए और दूसरों को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है। दिखने में चंद्रमा के समान शांत, सौम्य, सुंदर, भावुक, गोल चेहरा, मीठी वाणी और गजब का आकर्षण लिए होते हैं। मेहनती, परिश्रमी ये लोग अपने लक्ष्य पर पूरी ईमानदारी से बढ़ते हैं और ऊंचे पदों तक पहुंचते भी हैं। परंतु चंद्रमा की तरह चंचल मन और अस्थिर स्वभाव, धैर्य की कमी के कारण ये लोग थोड़ी सी असफलता से ही निराश और परेशान हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और यही भावुकता इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वैसे परिस्थितियों में जल्दी ही ढल जाना इनकी सबसे बड़ी खूबी है। इसके अलावा किसी से बैर ना करना, घूमना फिरना, खुश रहना, शांत रहना भी इनकी बहुत बड़ी खूबी है। आकर्षक व्यक्तित्व होने के कारण लोग इनकी तरफ जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं। रिश्तों के मामले में बेहद संजीदा, ईमानदार और छल कपट से रहित होते हैं। कई बार साफ दिल होने के कारण ये लोग जल्दी ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। सोमवार के जन्मे लोगों को दूध तथा पानी से संबंधित कार्यों में अच्छी सफलता मिल जाती है। स्वास्थ्य की बात करें तो इन्हें सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन और निमोनिया या फिर छाती से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन जन्मे लोगों के लिए शिव पूजन करना सबसे अधिक कल्याणकारी रहता है। इनके लिए शुभ रंग है सफ़ेद और गुलाबी। दो अंक इनके लिए शुभ अंक रहता है। इनके लिए रविवार तथा सोमवार शुभ वार है।
इन्हें सलाह दी जाती है कि अपनी भावनाओं पर संयम रखें तथा व्यवहारिक बनने का प्रयास करें। मंगलवार, नवग्रहों में सेनापति मंगल देव का दिन है मंगलवार। मंगलवार को जन्मे बच्चे सेनापति की तरह बहादुर, मेहनती, सांवले और गेहुए रंग के, गुस्सैल मगर साफ दिल के होते हैं। हिम्मत और जोश से भरे हुए हर संकट का डटकर सामना करने वाले होते हैं। ये लोग अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ पा लेने पर विश्वास करते हैं। इस दिन जन्मे लोग थोड़ा जटिल बुद्धि के होते हैं और ये किसी बात को आसानी से नहीं मानते जब तक उन्हें कोई ठोस वजह न मिले। पराक्रमी, वाद विवादी और अपनी बात पर कायम रहने वाले होते हैं, जिस कारण इन्हें कठोर और जिद्दी स्वभाव वाला मान लिया जाता है। इन्हें दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है और दोस्तों के लिए जी जान लुटाने वाले होते हैं। मंगल यदि कुंडली में शुभ प्रभाव में हो तो ऐसे जातक के जन्म के बाद घर में उत्सव का माहौल पैदा रहता है। घर में बहुत से शुभ कार्य, मंगल कार्य संपन्न होते हैं। परिवार तरक्की करता है। परंतु यदि कुंडली में मंगल की स्थिति किसी भी तरह से खराब हो रही हो तो ऐसा जातक सदैव हिंसा पर उतारू रहता है। मंगल कार्यों में विघ्न, बाधा तथा नुकसान जैसी स्थिति पैदा होती है। वाद विवाद या झगड़े के कारण भाइयों से विरोध होता है। इनके अंदर संयम का अभाव होता है। लंबे समय तक अपने निर्णय पर अड़िग नहीं रह पाते। इस दिन जन्मे जातकों के पास अपना मकान और वाहन जरूर होता है। मंगलवार के जातक सेना, फौज, टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य करें या फिर मशीन, मैकेनिक, खिलाड़ी, इंजीनियरिंग, पुलिस, रक्षा विभाग इत्यादि से संबंधित क्षेत्र में इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल जातक कम ही बीमार पड़ते हैं, परंतु फिर भी इन्हें रक्त संबंधी समस्या, इन्फेक्शन, चोट, दुर्घटना, कब्ज, बवासीर या गुप्तांगों से संबंधित समस्या की थोड़ी संभावना बनी रहती है। इनके लिए शुभ रंग रहता है लाल तथा केसरी। सोमवार और रविवार और गुरुवार इनके लिए शुभ दिन है। इनका शुभ अंक है 9। हनुमान जी इनके इष्ट देव हैं तथा इनकी पूजा उपासना इनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर सकती है। मंगलवार को मीठा दान करना चाहिए। मंगल जातकों को सलाह दी जाती है कि इन्हें अपनी जिद और गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। 9 ग्रहों में राजकुमार कहे जाने वाले बुध देव का दिन है बुधवार। बुधवार को जन्मे जातक राजकुमार की ही तरह दिखने में सदा जवान और नवयुवक की तरह लगते हैं। छोटे कद वाले, दुबले पतले परंतु फुर्तीले, सुंदर, माता पिता और भाई बहन से विशेष लगाव रखने वाले होते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और बुद्धिमान होते हैं। अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करना अच्छी तरह से जानते हैं। चंचल स्वभाव वाले, मजाक करना और हंसी ठट्ठा करना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करने वाले होते हैं और इसी खूबी के कारण ये लोग हर समस्या से निकलने का रास्ता आसानी से ढूंढ लेते हैं। बुधवार के जन्मे जातकों को साफ सफाई बहुत पसंद होती है और इसलिए कम ही बीमार पड़ते हैं, परंतु तेलिया और मसालेदार खाना पसंद करने के कारण इन्हें पित्त संबंधी समस्या, मुहासे या पेट खराबी की शिकायत हो सकती है। बुधवार जन्मे जातकों के लिए कला, खेलकूद, क्लर्क, बैंक अधिकारी, शिक्षक, लेखक, कमीशन से संबंधित कार्य हों या फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंश्योरेंस से जुड़े क्षेत्र में इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। इनके लिए शुभ अंक रहता है 3 और 6। हरा रंग इनके लिए शुभ रंग है। बुधवार और शुक्रवार इनके शुभ दिन है। इस दिन जन्मे जातकों का बौद्धिक विकास बहुत तेजी से होता है, जिस कारण गणित और आंकड़ों की गणना करने में ये लोग कुशल माने जाते हैं। इसी वजह से ये लोग अच्छे व्यापारी साबित होते हैं। बुध की प्रधानता होने के कारण इनका बुद्धि और वाणी पर अच्छा अधिकार होता है, परंतु यदि कुंडली में बुध किसी भी तरह से खराब हो रहे हों या खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति की बुद्धि और वाणी में किसी न किसी प्रकार की कमजोरी पैदा हो जाती है।
नसों संबंधी कोई समस्या हो सकती है। इस दिन जन्मे जातकों के इष्ट देव हैं गणपति जी, इसलिए इन्हें गणेश पूजन करना इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है। इस दिन जन्मे बच्चों पर गुरु ग्रह का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। समझदार, ज्ञानवान, साहसी, महत्वाकांक्षी, अपने व्यक्तित्व और विचारों से दूसरों को इम्प्रेस करने वाले होते हैं। दिखने में लंबी कदकाठी, साफ रंग, आकर्षक, भूरे बाल, खाने पीने के शौकीन होते हैं। इनके शरीर में कुछ भारीपन हो सकता है। सहज संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण देवगुरु बृहस्पति का दिन है गुरुवार। इस दिन जन्मे बच्चों पर गुरु ग्रह का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। दिखने में समझदार, ज्ञानवान, साहसी, महत्वाकांक्षी, अपने विचारों और व्यक्तित्व से दूसरों को जल्दी ही इम्प्रेस करने वाले होते हैं। दिखने में लंबी कदकाठी, साफ रंग, आकर्षक, भूरे बाल और खाने पीने के शौकीन होते हैं और इसीलिए इनके शरीर में कुछ भारीपन हो जाता है। सहज, संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ऐसे लोग किसी को धोखा नहीं देते, बल्कि अच्छे समाज सुधारक और विचारक साबित होते हैं। इन्हें पढ़ने और पढ़ाने में विशेष रुचि होती है और अधिकतर जीवन में सफल ही रहते हैं। वीरवार को जन्मे बच्चे आगे चलकर अच्छे शिक्षक, ज्योतिषी, वकील, न्यायाधीश, समाज सेवी या फिर धार्मिक किताबों से संबंधित कार्य में या फिर कैशियर के रूप में अच्छा कार्य कर सकते हैं। इन लोगों में अहम की भावना जरूर होती है। ऐसे जातक अपने मान सम्मान को अधिक महत्व देते हैं। धन के मामले में थोड़े बहुत कंजूस होते हैं, इसलिए धन इनके पास हमेशा रुका रहता है। इस दिन जन्मे जातकों की कुंडली में यदि गुरु की स्थिति कमजोर या खराब हो तो इनकी धार्मिक प्रवृत्ति आडंबर या अंधविश्वास में बदल जाती है। धर्म के नाम पर ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। गुरुवार जातकों को मोटापा, शुगर, लीवर संबंधी समस्या, सूजन, कफ, फेफड़े या सांस संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इन लोगों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि अक्सर इन जातकों का लिवर कमजोर पाया जाता है। गुरुवार के जन्मे जातकों के लिए लकी नंबर होता है 4। गुरुवार और मंगलवार इनके शुभ दिन हैं। इनके लिए पीला और लाल रंग शुभ रहता है। वीरवार को पीले वस्त्र पहनना और पीली चीज़ों का दान जरूरतमंदों तथा गरीबों को करना चाहिए। इन लोगों को धन, सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य के लिए तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वीरवार का व्रत तथा लक्ष्मी नारायण का पूजन करना इनके लिए शुभकारी रहता है। शुक्रवार को जन्मे लोगों को शुक्रदेव, जो कि सुंदरता और प्रेम के देवता है, का संरक्षण प्राप्त होता है और इसी वजह से इस दिन जन्मे जातक दिखने में सुंदर, आकर्षक, चंचल, साफ रंग और प्रेम करने वाले होते हैं। दिल को मोह लेने वाले, आशावादी, खुश मिजाज होते हैं। इस दिन जन्मे बच्चों पर शुक्र ग्रह तथा लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है क्योंकि शुक्रवार के स्वामी प्रेम के देवता शुक्रदेव हैं और इनकी देवी लक्ष्मी जी हैं जो कि धन, सुख और ऐश्वर्य की देवी हैं। यही कारण है कि इस दिन जन्म लेने वाले जातक भौतिक सुख सुविधाओं के आदी होते हैं और शौकीन मिजाज के माने जाते हैं। ये लोग किसी न किसी प्रकार की कला से जरूर जुड़े होते हैं। नाच गाना, पेंटिंग, संगीत, सजना संवरना, लेखन या फिर लोगों को संवारना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को मेंटेन रखना ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वह अपनी लुक के मामले में हो या फिर ड्रेसिंग के मामले में। इन लोगों को सुंदरता से विशेष प्रेम होता है। इनके लिए फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, लिटरेचर, फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी पार्लर या फिर होटल मैनेजमेंट और डिज़ाइनर के तौर पर अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस दिन जन्मे जातकों के एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं और इसी चंचलता के कारण इनके प्रेम संबंध अधिक समय तक नहीं टिकते।
शुक्रवार के जातक बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण ये लोग बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं। ये लोग जीवन की हर खुशी का आनंद लेना चाहते हैं और कई बार अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण गलत आदतों में और बुरी संगतों में फंस जाते हैं। यदि कुंडली में शुक्र किसी भी तरह से कमजोर स्थिति में हो तो इन्हें शुगर, पीलिया, सफ़ेद कोढ़, त्वचा संबंधी रोग, गुर्दों की बीमारी या फिर वीर्य संबंधी कोई विकार या फिर संतान पैदा करने में परेशानी हो सकती है। शुक्र जातकों के लिए बुधवार, शुक्रवार और शनिवार शुभ दिन रहता है। इनके लिए गुलाबी तथा क्रीम रंग शुभ रहते हैं। इनका लकी नंबर है 6। इनके लिए शुभ रत्न हीरा तथा जरकन है, परंतु इन्हें ज्योतिषीय सलाह के बाद ही इन रत्नों को धारण करना चाहिए। इनके लिए लक्ष्मी जी का पूजन और आराधना करना शुभकारी रहता है। छोटी कन्याओं को मीठा भोजन देना चाहिए। इन्हें सलाह दी जाती है कि ये लोग अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। देवताओं में न्यायाधीश के रूप में जाने जाने वाले शनि देव का दिन है शनिवार। इस दिन जन्मे बच्चे दिखने में सांवले रंग के, पतले, सामान्य कद के होते हैं। इस दिन के जातक अपनी ही दुनिया में रहने वाले, प्रतिभा के धनी, संकोची स्वभाव परंतु मेहनती और गुस्सेल स्वभाव के होते हैं। व्यवहार में बिल्कुल व्यवहारिक परंतु दिखावे से बिल्कुल दूर रहने वाले होते हैं। हालांकि शनिवार के जातक थोड़े आलसी और संकोची व्यवहार के होते हैं, परंतु जहां इन्हें मेहनत की जरूरत होती है वहां से ये लोग पीछे नहीं हटते और अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेते हैं, भले ही इन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। गलत बात को सहन न करने के कारण ये लोग अच्छे समाज सुधारक साबित होते हैं और अपनी बात को दमदार तरीके से सामने रखते हैं, परंतु अपने मन की बात को कहने में संकोच जरूर करते हैं और बहुत कम ही अपने आप को खुलकर प्रकट कर पाते हैं। जुबान के थोड़े कड़क हो सकते हैं परंतु दिल के जरूर साफ होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपने दम पर सफलता प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं। ये लोग अच्छे व्यापारी साबित होते हैं। इनके लिए साइंस, टेक्निकल, आर्ट, आईटी, मैकेनिकल, जज, वकील, गुप्तचर विभाग, तेल तथा कोयले से संबंधित कार्य अच्छे रहते हैं। इन लोगों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है, इसलिए इन्हें साढ़े साती तथा डैया का भी ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इन्हें कमर दर्द, पीठ दर्द या फिर पाँव से संबंधित समस्या, हड्डियों के रोग, पथरी, जोड़ों के रोग जैसी समस्या हो सकती है। यदि कुंडली में शनि कमजोर हो तो व्यक्ति कामचोर और बेहद आलसी हो जाता है। देर से उठना, देर से जागना, गलत आदतों तथा नशे की तरफ ऐसे व्यक्ति का ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है। कई बार ऐसे जातक अपनी जिद के कारण सही को गलत तथा गलत को सही मान बैठते हैं और जिस कारण अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इन जातकों को सलाह दी जाती है कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखकर किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लेना चाहिए। शनिवार के जातकों के लिए भगवान शिव का पूजन करना बहुत मंगलकारी रहता है, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं और शिव पूजन से शनिदेव सदा प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा शनिवार को गरीब मजदूरों को तेल में पका भोजन कराना चाहिए, जिससे इनके जीवन की सारी कठिनाइयां और विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष संबंधी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोकर्मा के साथ। धन्यवाद।